हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात 8th क्लास, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम रुचिरा तृतीय भाग से 10वां पाठ नीति नवनीतम के पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा है, नराणाम संभवे को क्लेशम सहेते। मनुष्यों की उत्पत्ति में को कष्ट कौन सहन करता है? उत्तर हो जाएगा इसका माता पितृ, माता पिता। अगला पूछा गया इसमें, कीदृशम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए? उत्तर हो जाएगा इसका वस्त्र पूतम, वस्त्र से छाना हुआ यानी कपड़े से छान करके जल पीना चाहिए। ग में पूछा गया है, नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? उत्तर हो जाएगा इसका मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति से। इसके बाद में हो जाएगा अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, कीदृशीं वच वाचम वदेत। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर होगा इसका सत्य पूतम, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। फिर पूछा गया इसमें अड़ा में, दुखम किम भवति। दुख क्या होता है? उत्तर होगा इसका परवशम, पराधीनता। किसी का गुलाम होना ही दुख होता है। च में पूछा है, आत्मवशम किम भवति। स्वाधीनता में क्या है? सारे सुख छुपे हुए हैं स्वतंत्रता में, तो लिख देंगे सर्व सुखम, सभी सुख। फिर अंत में 6 में पूछा है इसमें, कीदृशम कर्म समाचरेत। कैसे कर्म का आचरण करना चाहिए? तो उत्तर होगा मन से पवित्र, तो लिखेंगे मन स्फुटम, मन से पवित्र। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। क्या प्रश्न पूछा है, पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो उत्तर इसका हो जाएगा पाठानुसारम सारम। उत्तर क्या है इसका परवशम, परवशम सर्व दुखम आत्मवशम, आत्मवशम च सर्व सुखम, सभी सुख इति
सुख दुःखयोः च लक्षणम्। इसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद है, पाठ के अनुसार पराधीनता में सारे दुख हैं और स्वाधीनता में सारे सुख है, यही सुख और दुख के लक्षण बताए गए हैं। प्रश्न ख पूछा गया है, वर्ष शेतः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता। उत्तर हो जाएगा इसका नृणाम माता पितरो यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृतिः वर्ष शेतेः अपि कर्तुं न शक्या। मनुष्य की उत्पत्ति में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। प्रश्न ग पूछा गया है, प्रश्न ग में पूछा गया है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। इस वाक्य में ये तीनों कौन है। उत्तर हो जाएगा इसका वाक्ये त्रयः माता पिता आचार्यः च सन्ति। वाक्य में तीनों माता पिता और गुरु हैं। प्रश्न घ पूछा है, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा कर्म किया जाना चाहिए। उत्तर हो जाएगा इसका यत् कर्म कुर्वतो अंतरात्मनः परितोषो स्यात्, तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। जिस कर्म को करने से अंतरात्मा को प्रसन्नता होती है वही कर्म हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील से क्या बढ़ते हैं। बड़ों का आदर करने से क्या बढ़ते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा अभिवादनशीलस्य आयुः
विद्या यशः बलम च चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील से आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किन का प्रिय करना चाहिए। उत्तर हो जाएगा इसका सर्वदा माता पिता आचार्य यस्य च प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है स्थूल पदानात् अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत्, मोटे शब्द का आलंब करके प्रश्न निर्माण करें। कै में है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते, यहाँ जो मोटा पद है वो है वृद्धोपसेविनः, तो इसकी जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है किसकी सेवा से आयु विद्या यश बल नहीं बढ़ते हैं, तो किसकी, तो लिखेंगे यहाँ पर वृद्धोपसेविना की जगह कस्य, कस्य आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धते। अब आगे इसमें है ख पूछा है मनुष्यः सत्यपूताम वाचम वदेत, तो यहाँ सत्यपूताम स्थूल पद है तो इसकी जगह पर आ जाएगा कस्य। फिर आगे इसमें पूछा है त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते, तपः 3 जो गुण हैं वो किसमें समायुक्त होते हैं, वो है तपः, तो तप है यानी क्या, इसीलिए हो जाएगा किम, तो यहाँ लिख देंगे हम किम। फिर इसमें आगे पूछा गया है माता पित्रो नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहेते, यहाँ स्थूल पद जो है वो है माता पित्रो, तो इसकी जगह आ जाएगा को, तो यहाँ लिख देंगे हम को। फिर पूछा गया है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, यहाँ स्थूल पद है तयोः, इसकी जगह जो प्रश्न बनेगा वो बन जाएगा कयोः। और प्रश्न नंबर 4 है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत्, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करो। पहला शब्द जो पूछा गया है वो है विद्या, विद्या का हमें वाक्य बनाना है, तो बनाते हैं इसका, लिखेंगे विद्या विनयम ददाती, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। सेकंड नंबर पूछा है तपः, तप, तो इसका लिख देंगे तप किससे मिलता है, हम योगा करें प्राणायाम करें तो उससे भी हमें तप मिलता है, तो लिखेंगे प्राणायाम परम तपः अस्ति, प्राणायाम परम तप है। 3 में पूछा गया है समाचरेत, इसका हम वाक्य बना देंगे मनः पूतम
समाचरेत। मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। परितोषः, इसका हम वाक्य बनाएंगे, लिख देते हैं। परितोषः एव परमं धनम वर्तते। संतुष्टि ही श्रेष्ठ धन है। और इसके बाद में अंत में पूछा गया है हमसे नित्यम, तो नित्यम का लिख देंगे यहाँ। नित्यम, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। नित्यम वृद्धानां सेवां कुर्यात्। नित्य बड़ों की सेवा करनी चाहिए। 5 में पूछा गया है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नेव इति लिखत। शुद्ध जो सही वाक्य हैं उनके सामने हमें आम लिखना है, और जो गलत है अशुद्ध है उनके सामने हमें नेव लिखना है। तो पहला हमारे पास में है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। बड़ों की सेवा करने से कुछ भी नहीं बढ़ता है। बढ़ता है, 4 गुण बढ़ते हैं, तो इसीलिए ये गलत है, तो हम लिख देंगे यहाँ नेव। 6 में पूछा है माता पितृ नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पितृ कष्ट सहन नहीं करते हैं नर की उत्पत्ति में। संभवे कष्टम सहते, कष्ट सहन करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ आम। फिर पूछा है इसमें आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। तो यहाँ ये गलत है। आत्मा के समान तो सभी दुखी हैं नहीं, ये गलत है, इसीलिए लिख देंगे हम यहाँ पर नेव। फिर आगे इसमें पूछा गया है येन पित्रो आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते। जिससे माता पिता आचार्य संतुष्ट हो उसके जैसा कोई भी समान आचरण नहीं है, बिल्कुल सही है ये आम। फिर आगे इसमें पूछा है मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत्। ये भी सही वाक्य है, तो यहाँ भी लिख देंगे हम आम। और अंत में पूछा गया है मनुष्यः सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येनांतरात्मा तुष्यते। ये भी सही है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे आम। फिर प्रश्न नंबर 6 पूछा है। प्रश्न 6 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कै में पूछा है माता पित्रोः तपसः निष्कृतिः कर्तुं शक्या। माता पिता की तपस्या से निष्कृति किया जा सकता है, अर्थात निस्तार किया जा सकता है, वो है वर्ष शते रपि। रिक्त स्थान में आ जाएगा माता पित्रोः तपसः निष्कृतिः वर्षतेरपि कर्तुं शक्या। फिर पूछा इसमें नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते। हमेशा बड़ों की सेवा करने से बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? 4 गुण होते हैं, वो बढ़ते हैं, तो आ जाएगा इसमें चत्वारि। फिर आगे पूछा है इसमें त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते। यहाँ इसमें उत्तर में आ जाएगा तपः। फिर पूछा गया है एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुःखयोः। तो इसमें आएगा समासेन।
ड में पूछा है दृष्टिपूतम न्यषेत। तो यहाँ जो रिक्त स्थान दे रखा है इसमें आएगा पादम। और अंत में इसमें पूछा गया है मनुष्य माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात्। तो इसमें आएगा प्रियम। अब है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है मंजूषातः चित्वा उचित वाक्येन वाक्य पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से चुनकर के उचित अव्यय शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो अव्यय शब्द दे रखे हैं यहाँ तावत, अपि, तावत तब तक, अपि भी, एव ही, यथा जैसे, नित्यम हमेशा, यादृशम जैसे। तो यहाँ पहला इसमें है तयोः प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा इसमें नित्यम, हमेशा प्रिय करना चाहिए। किन दोनों का? माता पिता का। कर्म करिष्यसि, कर्म करेंगे। तो कैसा कर्म करेंगे? जैसा हम कर्म करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम या दृशम, जैसा कर्म करेंगे तादृशम फलम प्राप्यसि, वैसा ही फल प्राप्त होगा। फिर इसमें पूछा गया है ग में वर्षस्यतेः। यहाँ अव्यय शब्द आ जाएगा अपि, 100 वर्षों से भी, 100 वर्षों से भी निस्तारण नहीं किया जा सकता। फिर अंत में इसमें पूछा है घ में तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तो यहाँ आ जाएगा एव, उन ही या उनमें ही तीनों संतुष्ट उनके तप से हो जाते हैं। तो यहाँ आएगा एव। फिर अड़ा में पूछा है राजा तथा प्रजा। तो जैसी राजा वैसी प्रजा। तो यहाँ लिख देंगे हम यथा, राजा तथा प्रजा। फिर इसमें यावत सफलः न भवति, जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक हमें परिश्रम करना चाहिए। तो लिख देंगे यहाँ पर तावत। प्रश्न उत्तर इसके पूरे हो चुके हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।